दोस्तों बिहार में बिहार विधान परिषद सचिवालय की एक नई भर्ती को लेकर जो है अपडेट आ चुका है। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि बिहार विधान परिषद में एक नई बहाली जो है आने वाली है, उसको लेकर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे अपडेट आ चुका है। इसमें परिचारी के पोस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ की वैकेंसी है जो कि आपके 19 पद रहने वाले हैं। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रहने वाले हैं और आंसू लिपिक के भी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसको लेकर जो है एक नया अपडेट आया हुआ है और आपका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 18/9 से लेकर आप जो है 27/9 तक जो है अंतिम तिथि रखा गया फॉर्म भरने के लिए। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का भी अंतिम तिथि 27/9 यहाँ पे रखा गया है। इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इसमें हम आपको एज लिमिट बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, सिलेबस बताएंगे और कितना रुपया आपको एप्लीकेशन फी लगने वाला है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ जो भी इंपोर्टेंट अपडेट है वो सारी जानकारी आपको जो इस भर्ती के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। देखिए ये वैकेंसी जो है ऑलरेडी पहले भी आई हुई थी। अगर आप इस वैकेंसी के पहले से फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो है केस वगैरह के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबंध सभी मामलों में दिनांक इतना को पारित आदेश के विरुद्ध जो यहाँ पे जो है जो सर्वोच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली उसका यहाँ पे देख सकते हैं केस संख्या वगैरह दिया गया है। इसमें जो कुछ केस वगैरह हो गई थी इस वैकेंसी को लेकर, तो इसी को लेकर जो है दोबारा इस वैकेंसी को जो है रीओपन किया जा रहा है। अभी रीओपन किया जा रहा है तो यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे तो लिखा गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 02/2024 03/2024 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन भर चुके हैं पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत यहाँ पे रहने वाली है। जो भी विज्ञापन की पूर्व में जो शर्तें हैं उसे भी यहाँ पे रखा गया है। बाकी जो है यहाँ पे जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं इस पोस्ट पे वो दोबारा यहाँ पे फॉर्म नहीं भरने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज और है, ताती तातवा का जो यहाँ पे अपडेट है। जैसे कि आप सबको पता है बिहार में आपका जो है कास्ट थोड़ा सा बदला हुआ, ताती तातवा को ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो उनको भी क्या किया गया है यहाँ पे जो है बताया गया है। यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज आपको जो है दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीज एक आया हुआ है 13/9 के डेट में। अगर कोई कैंडिडेट जो यहाँ पे फॉर्म भरे थे जो की ताती तातवा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में यहाँ पे जो है डाला गया, तो जो कैंडिडेट सुरक्षा प्रहरी जो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 02 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या ये जो भी वैकेंसी निकाली थी 03, ये सब जो भी आप लोग फॉर्म भरे थे उनको जो है क्या करना है लॉगिन करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक 18/9 से लेकर 27/9 तक अपनी जाति जो भी कैंडिडेट्स मतलब ताती तातवा से बिलोंग करता है उन्हीं को सिर्फ करना है। उनको जो अपना जाति को चेंज कर लेना है और जो उसके लिए जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है उसको अपलोड कर देना है। तो 18/9 से 27/9 तक आरक्षण कोटि में सुधार यहाँ पे आपको कर लेना है। तो ये भी एक इंपोर्टेंट नोटिस है और ये विज्ञापन संख्या आप देख ही सकते हैं 0203 उसी का भी जिक्र हो रहा है और साथ साथ 03 का भी जिक्र हो रहा है जो कि आपका यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई थी ना सुरक्षा जो प्रहरी है, रात्रि प्रहरी, दरबान, सफाई कर्मी, उसके लिए भी यहाँ पे अपडेट निकाला गया है। तो चलिए आप समझते हैं कि ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो आपने यहाँ पे देखा और यहाँ पे बताया कि बाकी की जानकारी आप इस वेबसाइट पे समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप इस भर्ती परीक्षा बिहार विधान परिषद सचिवालय का पीडीएफ नोट्स बाय करना चाहते हैं तो एग्जाम दौर आपके लिए जो है ना ये पीडीएफ नोट्स लाया हुआ है। इस पीडीएफ नोट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको 2500 से ज्यादा जो है प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा विथ आंसर और VBI 900 प्लस क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल 600 क्वेश्चन है और साइंस के 550 क्वेश्चन है और जीके के 450 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मात्र 39 रुपीज में आप ये जो है बिहार विधान परिषद सचिवालय वैकेंसी में एएसओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आंसू लिपिक के लिए जो है ये पीडीएफ नोट्स आप बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आपको बाय कैसे करना है, तो जैसे आप इस पे आ जाएंगे यहाँ पे आपको पढ़ लेना है सारी जानकारी, इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितना रुपए का पड़ रहा है, यहाँ पढ़ लीजिएगा सारी जानकारी को और यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना जो है बिलिंग इन्फॉर्मेशन भरेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड बना लेंगे। जैसे चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपका जो है पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आप पेमेंट जमा करेंगे और पेमेंट जमा करने के बाद से 10-20 सेकंड वेट करना है। वो रीडायरेक्ट करेगा एक वेबसाइट पे, वहां पे आपका डैशबोर्ड ओपन होगा और वहां पे आप जो है आप अपना पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है एग्जाम दौर के पीडीएफ के थ्रू जो अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम दौर और भी बहुत सारा पीडीएफ नोट्स लाया हुआ है, जैसे बिहार बेल्ट्रॉन का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एसएससी जीडी का सिविल कोड का 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और भी बहुत सारा जो है बिहार बिजली विभाग की जो वैकेंसी थी उसका भी पीडीएफ इसका आपको देखने को मिल जाएंगे। आप एक बार जो है इन पीडीएफ को जो है देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप बाय करके पढ़ सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए जो है
स्टार्ट करते हैं। तो ये 02 और 03 जो विज्ञापन संख्या है, इसके लिए क्या कुछ वैकेंसी है हम बता देते हैं। देखिए 0 अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 02 में ये आपके जो है 3 प्रकार के अलग अलग पद हैं। अब तीनों प्रकार में देखेंगे तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी है जो कि आप देखेंगे 19 पद रहने वाले हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी जिसमें आपके 5 वैकेंसी रहेंगी। आंसू लिपिक के 2 वैकेंसी रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सैलरी और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एसओ की लेवल 7 की सैलरी देखने को मिलेगी और इसमें जो है आपका स्नातक पास होना चाहिए और आपको हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आना चाहिए और आपको जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और यहाँ पे बताया गया आप देख सकते हैं और कंप्यूटर दक्षता जांच परीक्षा भी यहाँ पे आपकी होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की लेवल 4 की सैलरी है 25,500 लेकर 81,100 प्लस नियमानुसार जो अन्य भत्ते वो आपको मान्य होंगे। इसमें आपको जो है इंटरमीडिएट बोला गया है और आपको यहाँ पे जो है 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपको टाइपिंग भी यहाँ पे करना है और यहाँ पे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है और कंप्यूटर दस्ता जांच भी यहाँ पे होगी। आंसू लिपिक स्टेनोग्राफी जिसको बोलते हैं लेवल 4 की सैलरी है और यहाँ पे आपको स्नातक बोला गया है। हिंदी में आपको आंसू लेखन 80 शब्द प्रति मिनट और यहाँ पे हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग और जो आपका आंसू लेखन होता है मतलब स्टेनोग्राफी होता है 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी में आपको मांगा गया है और बाकी कंप्यूटर सर्टिफिकेट और कंप्यूटर दस्ता यहाँ पे आपको चाहिए। इसके अलावा जो अगली वैकेंसी है वो आपका जो है वैकेंसी नंबर 03/2024 है जिसमें आप देखेंगे कार्यालय परिचारी की रात्रि प्रहरी और कार्यालय परिचारी दरबान और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी। इसमें आप देखेंगे तो 5 वैकेंसी आपके रात्रि प्रहरी में और दरबान में 3 वैकेंसी और सफाई कर्मी 18 वैकेंसी। लेवल 1 की सैलरी देखने को मिलेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैट्रिक जो ही चाहिए, मैट्रिक पास होने चाहिए। कार्यालय परिचारी में लेवल 1 की सैलरी है, सबका लेवल 1 की सैलरी है और यहाँ पे मैट्रिक पास आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोनों वैकेंसी के लिए एज लिमिट तो देखिए यहाँ पे जो उम्र सीमा है परिचारी वाले पोस्ट पे न्यूनतम 18 वर्ष है और मैक्सिमम की बात करें तो 37 वर्ष जनरल के लिए और अनारक्षित महिला और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष और SC/ST को यहाँ पे महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा है। 1/1/2024 को आपकी अधिकतम उम्र की यहाँ पे गणना की जाएगी। अगर हम बात करें बाकी जो पद है उसके लिए उम्र सीमा के बारे में तो देखिए यहाँ पे जो सहायक शाखा पदाधिकारी है प्रशाखा पदाधिकारी एसओ वैकेंसी उसका उम्र मिनिमम जो है 21 वर्ष है। आंसू लिपिक में भी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। बाकी मैक्सिमम उम्र सेम रहने वाला है सबके लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर में न्यूनतम उम्र आपका जो 18 वर्ष रहने वाला है। उम्र की गणना 1/1/2024 को यहाँ पे की जाएगी। तो ये आपको मैंने उम्र बता दिया। अब बात करते हैं परीक्षा की पद्धति। अगर आप जो है एसओ डाटा एंट्री ऑपरेटर और आंसू लिपिक के पद पे फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे जो है बताया गया है कि आपको जो है ना सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में बताया गया कि आपकी जांच परीक्षा ली जाएगी। 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा जो कि OMR बेस पे होगा। हिंदी अंग्रेजी टंकड़ भी यहाँ पे होगा और उसके बाद से आपका जो है मुख्य परीक्षा यहाँ पे होने वाला है। तो 3 मतलब भाग में इसको बांटा गया है। अब पहला जो है आप देखेंगे तो सर्वप्रथम OMR उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ जो है बहुविकल्प प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिसमें सफल अभ्यर्थियों को हिंदी अंग्रेजी टंकड़ की जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी। यानी पहले आपका प्री होगा, उस जो कैंडिडेट्स प्री में क्वालिफाई करेगा उसको जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और कंप्यूटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी जो MS वर्ड और ये सब के प्रोसेसिंग वाला होता है। तो ये होगा। अब हिंदी टाइपिंग जो आपका होगा वो 50 अंकों का होगा और यहाँ पे बताया गया 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 50 अंकों का अंग्रेजी टाइपिंग भी आपका होगा 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। 30 का स्पीड दोनों मांग रहा है। 10 मिनट की टाइपिंग यहाँ पे आपको ली जाएगी और 1.5% जो है आपका गलतियां माफ हो यहाँ पे रखा गया है एक्यूरेसी में। तो एक्यूरेसी आपका 98.5 यहाँ पे मांगा गया है। अब यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के जो 50 अंकों की हिंदी और 50 अंकों की जो है अंग्रेजी यहाँ पे 100 अंकों की जो है 1 घंटे का MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग भी यहाँ पे होगा और उसके वजह से MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा हेतु 30% जो है यहाँ पे पासिंग होना अनिवार्य है तो ही आप मेधा सूची में आएंगे। अब जैसे आपका ये मेधा सूची हो जाएगा उसके बाद से आपका जो है मुख्य परीक्षा 2 पत्रों में ली जाएगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स टाइपिंग और MS वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षा पास कर लेंगे उसके बाद एक मुख्य परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद से आपका फाइनल मेधा सूची जो है बना जाएगा। हिंदी टंकन और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। अब आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला होगा प्रारंभिक और उसके बाद से होगा हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग। इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, प्री होगा और उसके बाद से टाइपिंग ले लिया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले पोस्ट पे। इसके बाद से आपका आंसू लिपिक है, इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर आपका जो है स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी और उसके बाद से आपका प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा हो जाएगी मतलब ऑफिस MS ऑफिस का प्रोसेसिंग। तो इसमें भी आपका 2 ही एग्जाम होगा। मतलब क्या
कि प्री एग्जाम, उसके बाद से आपका स्टेनोग्राफी। तो ये सारी चीजें हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा का जो यहाँ पे आपको बताया गया है सिलेबस, वो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक के होंगे और यहाँ पे जो है कोई एक आपका विकल्प सही होगा, उसी को चयन करना है। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 प्रश्नों का यहाँ पे प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न कुल 400 अंकों की होगी, यानी एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट ली जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा जो है हिंदी अंग्रेजी होगी और यदि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भी भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। इसकी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान गणित से 30 प्रश्न और मानसिक क्षमता तार्किक विचार के जो है 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया कि सामान्य अध्ययन से क्या रहेगा, इसके अलावा जो है समसामयिक विषय से आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान गणित से क्या क्या आपको पढ़ने हैं, सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान रहेंगे, गणित में क्या पढ़ने हैं, ये सब यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अलावा जो आपका मुख्य परीक्षा होगा सिर्फ एएसओ के लिए होगा मुख्य परीक्षा, जिसमें प्रथम पत्र आपका 100 अंक के होंगे, 2 घंटों का यहाँ पे आपका समय मिलेगा। हिंदी भाषा का यहाँ पे निबंध पत्र, लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण जैसे प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न में आपको सामान्य अध्ययन के 80 अंक, ये सब आपको जो है रहने वाले, यानी एक तरह से मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस यहाँ पे अच्छे से दे दिया गया। परीक्षा शुल्क की बात करें तो फॉर्म भरने के लिए एएसओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशु लिपिक के लिए बिहार राज्य के SC/ST को 150 रुपया और बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो अनारक्षित महिला है, महिला को भी 150 रुपया और यहाँ पे जो विकलांग है उनको 150 रुपया, अन्य राज्य के जो है या जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस, उनको 600 रुपया एप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होगा। तो ये मैंने ओवरऑल बता दिया। अगर हम बात करें जो परिचारी वाले पोस्ट है उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ सिलेक्शन प्रोसेस में, मतलब ये एक चीज लाइन लिखा हुआ इन्होंने कि अगर बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि ये लोग जो है ना, इसमें भी देखेंगे आवेदन शुल्क जो है 150 है और बाकी SC/ST को ही 150 और फीमेल को 150 है, बाकी कैंडिडेट्स को 300 रुपया एप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे एक चीज इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर जो है बहुत ज्यादा फॉर्म गिरते हैं तो ये लोग जो है परीक्षा यहाँ पे लेंगे, लिखित परीक्षा। अगर कम गिरते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे हो जाता है। अब परीक्षा अगर लेते हैं तो परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ दिया हुआ है कि 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे, इसमें भी 400 अंकों का होगा, एक सही के उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और यहाँ हिंदी अंग्रेजी में ही आपका रहेगा। और सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान गणित से 30 प्रश्न और मानसिक क्षमता जांच अंक तार्किक विचार से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो परिचारी वाली वैकेंसी है उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, प्री ही एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, उसी के बेस पे आपका जो यहाँ पे होने वाला है। तो ये जो है वैकेंसी है फ्रेंड, जिसे इसका ऑनलाइन शुरू होता है, जो कि मैंने आपको बताया ही, ऑनलाइन आपका जो है 18/9 से शुरू होगा। आप 18/9 से जो है फॉर्म भर सकते हैं, 27/9 तक इसका लास्ट डेट। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वही लोग फॉर्म भरेंगे, जो लोग पहले से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूं आपको सारी जानकारी समझ में आएगा। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।